मैं अनुराधा सक्सेना, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय जालोर। आज आपको ये पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र स्वास्थ्य विज्ञान के एक टॉपिक जोड़ यानी कि जॉइंट्स के बारे में जानकारी दूंगी। जानकारी के हिसाब से सबसे पहले जॉइंट्स यानी जोड़ यानी जुड़ने वाली चीज़। जोड़ भी हम लोग ये जानते हैं कि हड्डी से हड्डी का जोड़ और हड्डी से कंडरा का जोड़ यानी कि मांसपेशियों से जुड़ना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। एक को बोलते हैं जब हड्डी को हड्डी से जोड़ा जाता है तो उसे बोलते हैं लिगामेंट, स्नायु, या हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ा जाता है तो उसे बोलते हैं कंडरा, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला तो लिगामेंट होता है। और आज हम जोड़ों के बारे में, हड्डी से हड्डी को जोड़ क्या है इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। संधि या जोड़ शरीर के उन स्थानों को कहते हैं जहां दो अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। संधि का या जोड़ किसे कहते हैं? उन स्थानों को कहते हैं जहां दो अस्थियां जुड़ती हैं, यानी कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला होते हैं स्नायु, लिगामेंट्स। ठीक है, तो कंडरा जो होती हैं वो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ती हैं। इन दोनों में ये फ़र्क है। अब अपन चलते हैं संधि यानी जोड़ पे, जो दो हड्डियों को जोड़ती है। ये 3 प्रकार की हो सकती है: अचल संधि, अर्धचल संधि और पूर्ण संधि, चल संधि। अचल संधि, अर्धचल संधि और चल संधि। अचल संधि, इन संधियों में अस्थियों के संधि पृष्ठों का संयोग हो जाता है। दोनों अस्थियों के बीच में कुछ भी अंतर नहीं होता। इस कारण अस्थियों के संगम के स्थान पर किसी भी प्रकार की गति नहीं हो पाती है और दोनों अस्थियां तंतु ऊतक द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। इन संधियों की 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। सूचर यानी कि सीवनी, ये अस्थियां अपने जो कोरों से जुड़ी हुई होती हैं। केवल कपालस्थि में ये पाई जाती है। पहली चीज़ यानी कि सूचर या सीवनी, वो अस्थियां जो अपने कोरों से जुड़ी रहती हैं, जैसे कपाल की अस्थि। दूसरी है गोम्पोसिस यानी दंतमूल संधि। उसमें एक अस्थि का नुकीला भाग दूसरी अस्थि के भीतर प्रविष्ट रहता है, जैसे हनु में लगे दांत। फिर तीसरी है तांतव संधि। तांतव संधि यानी सिंडोमोसिस में अस्थियों के पृष्ठ अस्थि तारिक स्नायु के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तांतव सांदस्य में अस्थियों के पृष्ठ तारिक द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये है अचल संधि, यानी कि मूवमेंट नहीं होता, यानी इसमें गति नहीं होती। फिर आता है अर्धचल संधि। अर्धचल संधियाँ, इन संधियों में अस्थि के बीच उपास्थि रहती है तथा गति कम होती है। उपास्थि संधि सिनकोड्रोसिस में उपास्थि कुछ समय के बाद अस्थि में परिणत हो जाती है और अस्थियों के सिरे एक दूसरे के साथ पूर्णतः जुड़ जाते हैं। पश्चात कपाल के तल भाग में इसी प्रकार की संधि होती है।